हर किसी का होता है सपना कि सरकारी नौकरी करेगा वो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे वो सरकारी शिक्षक बनने की बात हो। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 35,726 पदों पर नई भर्ती आवेदन शुरू हो गए हैं और ये सरकारी नौकरी दिखती तो है नहीं कहीं सरकारीरियल.com पे। तो ये आवेदन शुरू कहाँ से हुए हैं? ये हेडलाइन एक न्यूज़ की है जहाँ से ये मैंने इसको लिया है। तो मैं बात करूँ सरकारी शिक्षक भर्ती 35,726 पद जो हैं खाली, उन पे आवेदन शुरू होंगे। कब से होंगे? ये अभी कुछ डेट फिक्स नहीं है, बस इन्होंने कह दिया है कि आवेदन शुरू होंगे। और कब होंगे ये तो यही बता सकते हैं, क्योंकि इतना प्रयागराज में आंदोलन हो रहे हैं, या कह सकते हैं कि धरने पे बैठे हैं लोग, सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनका सपना कब साकार होगा, कब नहीं, पता नहीं। बीएड और बीटीसी और जितने भी कोर्सेस हैं सारे लोग करके बैठे हैं। 5 साल हो गया, किसी को 10 साल हो गया, और किसी को 3 साल, किसी को 2 साल, कोई अभी कर भी रहा है। तो एक फ़ील्ड जैसे उसने चुनी कि मैं सरकारी मास्टर बनूँगा, तो उसकी भर्ती ही नहीं आती, वो बूढ़ा हो जाता है, उसकी एज ओवर एज हो जाती है, तो वो क्या करे? वो फिर हाथ पैर मारता है, प्राइवेट नौकरी करता है, कैसे न कैसे वो अपना जीवन यापन करता है। लेकिन इसके बाद उसको सपना दिखाया जाता है कि मैं भर्ती दूँगा, मैं सरकारी पद जो हैं रिक्त, उनको मैं भरूँगा। लेकिन पता चलता है कि बाद में स्कूल ही बंद होने वाले हैं। जब स्कूल ही बंद होने वाले हैं, स्कूल ही बंद हो रहे हैं, तो ऐसे में कैसे कोई विश्वास करे कि हमारी शिक्षक भर्ती होगी, ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम सरकारी नौकर बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे परेशान हैं, बच्चे कोर्स कर रहे हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं है। सरकार अपने नियम बदल रही है, कानून व्यवस्था उसकी ऐसी चल रही है जैसे लग रहा हो किसी की चोटी उड़ा देता है कोई, किसी को कुछ भी कर देता है कोई। कोई धर्म के नाम पे लड़ रहा है, कोई जात के नाम पे लड़ रहा है। देश में हमारे क्या चल रहा है ये सबको पता है, और इसको सही करने के लिए, ठीक करने के लिए कोई ऐसा जन्म लेगा जो ये सब कुछ सही कर देगा। आपको ऐसा लगता है क्या? आज की डेट में ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि जितना भारत में ऐसा हो रहा है, अन्य देशों में लड़ाई छिड़ी है। अब बात करें हम लोग ईरान और इजराइल की, तो वहाँ भी लड़ाई छिड़ी है। अभी हम लोगों ने पाकिस्तान से लड़ना शुरू किया था, ऑपरेशन सिंधु चलाया, वहाँ पे भी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लोग मारे 26, तो हम लोगों ने बदला लिया। हम लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे के लिए, मार काट रहे हैं, ये खून खराबा हो रहा है। आने वाले समय में जो पहले हो चुके हैं वर्ल्ड वार, ऐसे ही वर्ल्ड वार छिड़ने वाला है, और ऐसा होने वाला है, क्योंकि जब ऐसे ही चलता रहा, लोग आए दिन परमाणु बनाते रहेंगे, आए दिन ऐसे ऐसे हथियार बनाते रहेंगे, जन्म लेगा क्राइम। तो वहाँ पे कहीं न कहीं ये लाज़मी है कि एक युद्ध छिड़ेगा। तो दोस्तों, सरकारी नौकरी का ख्वाब जो देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, रेलवे हो चाहे एसएससी, रेलवे अपने नए-नए नियम कानून बना रहा है। वो कह रहा है कि हम अंग्रेज़ी पूछेंगे, भैया अंग्रेज़ी में क्या हुआ रखा है, तुम इतने समय से पहले से उसको रिफ़ॉर्म नहीं कर पाए, तो तुम अब रिफ़ॉर्म कर रहे हो। जो बच्चों का फॉर्म पड़ा है ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, जितने भी लोग देने जा रहे हैं पेपर, जो होंगे पेपर, उसमें आप नियम को बदल नहीं सकते। ये कानून संविधान कहता है, आप जब अपडेट देते हो कोई, एक संशोधन करो और उसकी प्रक्रिया को पहले ही बताओ, 6 महीना 1 साल पहले, तब वो बच्चा अपना प्रिपरेशन करे। और गाँव का बच्चा, ग्रामीण का बच्चा, वो कैसे तैयारी करेगा इंग्लिश की? जब इंग्लिश से वो डरता है तभी तो वो रेलवे में जाता है, वरना क्यों यार रेलवे में जाए? और एसएससी की तैयारी, बैंक की तैयारी ना कर ले वो? बिल्कुल यार, बड़बुक लोग हो यार, जितनी मिनिस्ट्री लोग बैठे हैं वहाँ पे जो डिसीजन ले रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। जब आप एक ग्रामीण गाँव का बच्चा, जब अंग्रेज़ी उसकी शुद्ध नहीं होती है, इसी वजह से वो रेलवे में जाता है, सोचता है कि वहाँ पे अंग्रेज़ी नहीं आएगी, मैं अच्छा सा प्रिपरेशन करके नौकरी ले लूँगा। लेकिन नहीं, तुमको वहाँ भी पेलना है अंग्रेज़ी, और वहाँ भी अंग्रेज़ी डालना है सब्जेक्ट। और ये एसएससी करवाएगी तो बिल्कुल ये तो लाज़मी है, ये तो तय है कि अंग्रेज़ी वो पूछेगा ही, क्योंकि उसके रिकॉर्ड में है वो, ठीक है? तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। अब आपको बताना है कमेंट में कि ये ठीक किया कर रही है सरकार क्या? सरकार के अगेंस्ट मतलब कोई जा सकता है या नहीं? जा तो सकता है, बट वो जेल में चला जाएगा अगर उसके अगेंस्ट जाते हैं तो। और भी अगर कुछ करते हैं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी, ठीक है? इसीलिए चुपचाप शांति से जहाँ पे हैं वहीं पे रहें। और बात कर रहे हैं हम लोग कि नियम कानून की, और जो पैटर्न बदल रहे हैं रेलवे एसएससी के, इनके अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत
टीचर जुटाएंगे, और आज नहीं तो कल जुटाएंगे ही। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन पर्सनल हमारी बात होती है चैट से, तो उसमें पता चलता है कि एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन टीचर सभी उतरेंगे फील्ड में और अगेंस्ट होंगे सरकार के विरुद्ध के ये पॉलिसी और नियम जो चेंज हो रहे हैं, रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, बट अभी नहीं, कुछ समय के बाद करें, अभी नहीं, बच्चों का नुकसान होगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत। इसमें एज रिलैक्सेशन का भी मुद्दा छड़ रहा है, बहुत मुद्दे छड़ेंगे और इतना तहस नहस होगी, ये हम नहीं बता सकते, आप खुद ही देखते होंगे यूट्यूब पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।